Hello and welcome dear students. Welcome to Learn Karo live classes. I am Shivam Gupta, your mathematics mentor. I have done my BTech from IIT Bhubaneswar with 6000 rank in J Advanced. So coming to my teaching experience, I have mentored and educated many maths aspirants in past 2 years. तो बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की क्विजेस कर रहे थे और आज ट्रिग्नोमेट्री की हमारी क्विज नंबर 2 है। एक क्विज हम पहले देख चुके हैं जिसमें हम अच्छे एग्जांपल्स देखे थे और आज भी हम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एग्जांपल्स लेके आने वाले हैं जिसमें आपने को काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्विज नंबर 2। और उसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ बच्चों। हम लोगों की एक एंड्रॉइड ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं जाके प्ले स्टोर पर और इससे होने वाले बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कुछ एक बेनिफिट। सबसे पहला जैसे कि नोट्स की जितनी पीडीएफ होगी वो सब आपको इस ऐप पर मिल जाएगी। दूसरा, आपको वीडियो लेक्चर्स जितने हैं वो सब आपको इस ऐप पे मिल जाएंगे। तीसरा, डेली क्विज जो हमारी होती है वो सारी क्विजेस आपको इस ऐप पर मिल जाएंगी। और चौथा एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोगों के क्विज। और क्विज में क्विज नंबर 2 का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। बोल रहे प्रूव दैट 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोट एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूं। अगर इसे लिख सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोट एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये अंदर ब्रैकेट को हम देखें, अगर साइन और कोस में चेंज कर ले इसको पूरी टर्म को, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोट एक्स को लिखेंगे कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस और टेन एक्स को लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये बन जाएगा। अब अगर एलसीएम लेके इसे कोस एक्स को साइन एक्स को ऊपर पहुंचा दिया जाए तो ये तो बन जाएगा साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर बनेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ऐसे ही ये बन जाएगा कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब अगर इसमें हम एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा यहाँ पर साइन क्यूब एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये बन जाएगा। अब इसके आगे प्रोसीड करेंगे तो 1 माइनस, इसे न्यूमरेटर में देखो तो ये लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एज इट इज रहेगा। अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। ओके, एक मिस्टेक हो गई है शुरू से। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्लस प्लस लेंगे, यहाँ पर ये पूरा प्लस प्लस रहेगा क्योंकि माइनस बाहर लोगे तो प्लस आएगा अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स और नीचे बनेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अच्छा, अगर अंदर प्लस बनेगा तो अंदर यहाँ पर आ जाएगा माइनस, फिर ये हमारा प्लस नहीं रहेगा, ये हमारा बन जाएगा माइनस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो यहाँ से साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स जो कि 1 हो जाएगा और अंदर बचेगा साइन एक्स कोस एक्स। जब आप इसे अंदर 1 को माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स। तो फाइनल 1 से 1 खत्म हो जाएगा तो बचेगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो ये हमारा आरएचएस के बराबर होगा। तो हमें यही प्रूव करना था कि साइन एक्स कोस एक्स के बराबर होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बोल रहे हैं 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा का होल स्क्वायर प्लस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर बीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर इसको हम लिखे 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर से अगर इसको खोलें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू टेन अल्फा टेन बीटा, ये बन जाएगा। प्लस इसको भी ऐसी ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये बन जाएगा। अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 टेन अल्फा टेन बीटा से 2 टेन अल्फा टेन बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा बच गया प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बच गया प्लस टेन स्क्वायर बीटा बच गया, तो ये बचा। अब इसे हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे और अरेंज करके क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा को ऐसे लिखेंगे एक साथ, इसको टेन स्क्वायर बीटा को इस 1 के साथ लिख लेंगे और ये बचेगा टेन स्क्वायर अल्फा
इस पूरे में से अगर tan स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें से अगर हम 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इसमें से कॉमन लोगे तो 1 बचेगा, इसमें से कॉमन लोगे तो इसमें से कॉमन लोगे तो tan स्क्वायर अल्फा बचेगा, तो ये बच जाएगा। अच्छा, ये ब्रैकेट यहाँ पे अच्छे से लगा देते हैं थोड़ा। ओके, तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, sec स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा। ये तो आइडेंटिटी होती है, तो मतलब यहाँ से फाइनली ये प्रूव हो गया हमारे पास कि ये इक्वल्स टू sec स्क्वायर अल्फा sec स्क्वायर बीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करना है। देखिए tan अल्फा tan बीटा, या तो अगर डायरेक्ट प्रॉपर्टी लग रही है तो वो लगाओ tan और sec के बीच में, अगर नहीं लग पाती है तो हम बेसिकली करते क्या है, tan और cot वाले क्वेश्चंस में हम tan और cot को sin और cos में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, sin और cot में कन्वर्ट करने से हमारे क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो बेटर है कि आप जहां भी आपको sin और cos मिले तो आप tan और cot के क्वेश्चन मिले तो आप उनको sin और cos में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 में बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x if cos x equals to minus half। क्या बोला है, cos x equals to minus half and x lies in second quadrant। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर x है तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल sin और cosec यही पॉजिटिव होने वाले हैं, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। अगर cos x equals to half है तो अगर मान लीजिए हम ये ट्राइंगल बनाते हैं, ये x है, तो cos x क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब बेस 1 है और हाइपोटेन्यूस 2 है। तो अगर आप इसको देखोगे क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर को, तो ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 3। तो रूट 3 आ गया। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे डिफरेंट रेशियोज लिख सकते हैं। जैसे कि sin x लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। tan x लिखेंगे तो बन जाएगा sin अपॉन cos या परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज रूट 3। ऐसे ही अगर cot x लिखेंगे तो वो भी हमारा बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 1 अपॉन रूट 3। अगर sec x लिखें तो वो हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस दैट इज 2। अगर बात करें cosec x की तो cosec x हो जाएगा हमारा बेस हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आती है बात साइन की। अगर साइन की बात करें तो x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और जब x सेकंड क्वाड्रेंट में तो केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सबके सामने नेगेटिव साइन आ जाएगा। केवल साइन और कोसेक ही रहेंगे जिनके सामने पॉजिटिव साइन रहेगा। तो इस तरह से हम बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था sin x। तो sin x कितना है हमारा, प्लस रूट 3/2 दैट इज ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बोल रहे हैं अगर sin x की वैल्यू 12/13 है, मतलब अगर ट्राइंगल ड्रॉ किया जाए तो वो बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेन्यूस 13 है। अगर ऐसा है तो बेस कितना होगा, बेस हो जाएगा हमारा 5। चाहो तो कैलकुलेट कर लो, जो बेस आएगा ये आएगा रूट ओवर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज रूट 169 माइनस 144 दैट इज इक्वल्स टू रूट 25 जो कि 5 के बराबर हो जाएगा। तो बेस जो आ गया वो हमारा 5 आ गया। अब हमसे पूछा गया है sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x हमसे पूछा गया है और बोल रहे हैं कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। देखो अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब sec x भी लेस देन 0 है और tan x भी लेस देन 0 है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इस ट्राइंगल से अगर हम sec x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, sec x हो जाता है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस और tan x हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है sec x प्लस tan x। तो ये हो जाएगा आपका 13/5 प्लस 12/5 दैट इज इक्वल्स टू 25/5 और ये आ जाएगा हमारा 5। लेकिन गलती कर दी हमने क्या गलती कर दी, x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो sec x की वैल्यू -13/5 और tan x की वैल्यू -12/5 होगी। तो यहां पर अगर ये ध्यान नहीं दिया तो ऑप्शन ए टिक कर दोगे, अगर ये ध्यान नहीं दोगे तो ऑप्शन ए टिक कर दोगे, अदरवाइज जो करेक्ट आंसर है वो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ये छोटी सी सिली मिस्टेक है,
कि आप क्वाड्रेंट पर ध्यान नहीं दोगे और आंसर हमारा गलत आ जाएगा। क्लियर है? तो ये सब चीजें प्लीज याद रखें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दैट इज अगर sin x इक्वल्स टू 3/5 हो और x की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में हो। π/2 ये वाली लाइन होती है और पाई होती है ये। π/2 से अगर पाई के बीच में है तो मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में आपसे 8 10x पूछा जा रहा है, तो 10x जो है वो लेस देन 0 होता है। sin x हमें बोल रहा है 3/5 है, मतलब परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। अगर ऐसा है तो हम बेस निकालेंगे, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर 25 माइनस 9, दैट इज रूट 16, दैट इज 4। तो मतलब बेस जो आएगा वो हमारा 4 हो जाएगा। तो 10x अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा हमारा 3/4, लेकिन x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 10x हमारा नेगेटिव होगा, मतलब माइनस 3/4 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा है 8 10x की वैल्यू। तो 8 10x हो जाएगा 8 इंटू माइनस 3/4, दैट इज 4 टू 8, दैट इज -6। अगर आप ये नहीं लोगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा, और अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में अज्यूम करके करते हो तो सही जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, वो हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होगा। कई बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ 10x ढूंढते रह जाएंगे, वो -3/4 ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन हमसे पूछा क्या है 8 10x। तो ये ध्यान दो कि पूछा क्या है 8 10x। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। अगर sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 0 है और x हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो sin x की वैल्यू हमें बतानी है। अब देखिए sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 0 है, तो क्या हम इसे sin x इक्वल्स टू माइनस cos x लिख सकते हैं? क्या अगर 10x cos x से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए तो क्या इससे हमें 10x इक्वल्स टू -1 मिल जाएगा? और बोल रहे हैं कि x जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें चाहिए क्या? sin x। फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x जो होता है वो लेस देन 0 होता है। अगर 10x की वैल्यू -1 हुई, मतलब ये भी 1 और ये भी 1, तो हाइपोटेन्यूज √2 हो जाएगी। तो यहां से अगर हम देखें जो sin x की वैल्यू होगी दैट विल बी 1/√2, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसलिए माइनस साइन भी आ जाएगा। अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसीलिए माइनस साइन भी आ जाएगा, तो sin x की वैल्यू -1/√2 हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है? जो बच्चे इसमें क्वाड्रेंट का ध्यान नहीं रखेंगे वो ऑप्शन डी टिक करेंगे, जो कि एकदम गलत है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7, sin 151 π/6। अब इसे अरेंज करना आना चाहिए कि इसे हम अरेंज कैसे करेंगे। ये अरेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? देखिए sin 151 π/6 को sin 25 पाई प्लस π/6 ये लिखा जा सकता है, क्योंकि 25 इंटू 6 प्लस 1 बनेगा तो जो कि 151 होता है। मतलब इसको हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप इसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो तो sin 25 पाई प्लस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस sin π/6, और sin π/6 की वैल्यू तो आई होप सभी को पता है दैट इज 1/2। सो इसका आंसर हो जाएगा -½ तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो हमें कुल मिला के करना क्या था, 151 π/6 को हमें स्प्लिट करना था, और इस तरह के क्वेश्चन में हमें यही करना रहेगा कि हमें इनको एंगल को स्प्लिट करना रहेगा, जिससे कि हम उसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना सकें। मतलब 0 से 2π में हमें वैल्यूज जनरली पता होती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि 0 से 2π में हम उसकी वैल्यू को लेके आए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है 3 sin π/6 sec π/3 4 sin π/6 एंड cot π/4। तो देखिए 3 sin π/6 तो पता ही है 1/2 जो कि sin 30 हो जाएगा, इनटू चलिए इसे डिग्री में लिख लेते हैं पहले। तो अगर डिग्रीज में लिखेंगे उसके लिए आपको इजी रहेगा, क्योंकि डिग्रीज में जनरली बच्चों को वैल्यूज याद भी रहती है। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 sin π/6 मीन्स 30 डिग्री इंटू sec π/3 मीन्स 60 डिग्रीज माइनस 4 sin 5 π/6 मीन्स 150 डिग्रीज, ये बन जाएगा। और cot π/4 मीन्स 45 डिग्रीज। क्लियर है? यहां पर लिख देंगे 3 तो एज इट इज रहेगा, sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, sec 60 मीन्स 1/cos 60, और cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 माइनस
4 इंटू साइन 150 कितनी हो जाएगा, साइन 180 माइनस 30 मतलब साइन 30 दैट इज 1/2 और कोट 45 की वैल्यू तो 1 होती है। 2 2 नो 2 ये बन जाएगा, यहाँ पर 4 को 2 से खत्म करोगे तो 2 बनेगा, ये बन जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो इसका आंसर जो आएगा वो फाइनली हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमें, ये तो सिंपल था, इसमें तो केवल हमें वैल्यूज देखनी थी। नेक्स्ट एग्जांपल है वैल्यू ऑफ tan 1 tan 2 tan 3 tan 89 अप टू सो। तो देखिए यहां से देखिए tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री अप टू, जब ये चलेगा tan 44 डिग्री tan 45 डिग्री और इसे लिख देंगे tan 46 डिग्री और ये चलता जाएगा tan 89 डिग्री तक। अब ये जो tan 1 है इसको हम tan 90 माइनस 89 लिख सकते हैं, ऐसे ही 2 को भी tan 90 माइनस 88 लिख सकते हैं, ऐसे ही अप टू tan 44 तक हम 90 माइनस 46 इंटू tan 45 तो एज इट इज रहेगा और फिर tan 46 भी एज इट इज रहेगा और ऐसे ही करते करते tan 89 तक चले जाएंगे। अब tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा कोट थीटा, तो कोट 89 बन गया, ऐसे ये भी कोट 88 बन जाएगा, ऐसे चलते चलते कोट 46 बन जाएगा और ये बन जाएगा tan 45, ये बन जाएगा tan 46 अप टू tan 89। अगर आप गौर से देखो तो tan 89 जो है वो कोट 89 से कैंसिल होगा क्योंकि ये तो इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, इनका प्रोडक्ट 1 होता है। ऐसे ही कोट 88 जो होगा वो tan 88 से कैंसिल हो रहा होगा, कोट 46 tan 46 अप टू ये सारा ब्रैकेट पूरा जो है ये 1 बना देगा। बचेगा क्या, tan 45 बचेगा जिसकी खुद में वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसीलिए पूरा प्रोडक्ट हमारा कितना आ जाएगा 1, तो इसीलिए ऑप्शन ए इसमें भी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं, cos 1 cos 2 cos 3 अप टू cos 179। ये तो इजी है। अब देखिए cos 1 cos 2 अप टू cos 90 बीच में आएगा और cos 179। जब अगर cos 90 बीच में आ गया और हमें पता है कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, अगर cos 90 इक्वल्स टू 0 होता हो तो अगर 0 की आपने कहीं भी पूरे में मल्टीप्लाई कर दी, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा प्रोडक्ट 0 के बराबर हो गया, तो ये पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था और इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग जो है वो आपके लिए अगली क्विज़ेस में भी लेके आते रहेंगे। ये क्विज थी हमारी क्विज नंबर 2, अगली क्विज हमारी क्विज नंबर 3 होगी जिसमें और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट कंसेप्ट्स पर लेके आने वाले हैं, नई नई चीजें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। बच्चों इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि आप देख भी सकते हैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग लेके आने वाले हैं अगली क्विज में। क्लियर है? तो चलिए इस क्विज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।